Hello everyone and welcome to Pharmacy Simplified. In the last video we have discussed what is pharmacy. It is simply the science of medicines, and we have also discussed who is a pharmacist and what do they do. So today we will discuss in detail scope, courses, salary, importance of pharmacy and much more. So if you are a student or confused about your career, then this video is for you. Let's talk about the courses in pharmacy. After 12th you can do D Pharm, B Pharm or PharmD. डी फार्म इज़ बेसिकली अ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स जिसके बाद आप बी फार्म में लेटरल एंट्री ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़। बी फार्म आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसके बाद आप एम फार्म या फार्म डी पी भी कर सकते हैं। एम फार्म फॉर स्पेशलाइजेशन कोर्स, और अगर आप क्लिनिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो विथ फार्म डी पी बी। फार्म डी आपका 6 ईयर डॉक्टोरल प्रोग्राम है जिसके बाद आप एम डी या पी एच डी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज कोर्सेज इन डिटेल। डी फार्म ये कोर्स आपके प्रैक्टिकल नॉलेज और मेडिसिन के डिस्पेंसिंग पर फोकस करता है। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 12th में पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। ये 2 ईयर का एकेडमिक कोर्स है विथ 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग जो आप किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर पर कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें इंडिया तो एज अ रिटेल फार्मासिस्ट आप 12,000 से 20,000 अर्न कर सकते हैं। एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट यू कैन अर्न 15,000 से 25,000। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं एमआर 18,000 से 30,000 प्लस इंसेंटिव्स मिल जाता है। अगर किसी फार्मा कंपनी में वर्क करते हैं तो 12,000 से 18,000, और अगर खुद का मेडिकल स्टोर है तो यू कैन अर्न अप टू 1 लाख और मोर देन दैट। नाउ अब इसमें क्या करियर स्कोप है, तो यू कैन बी अ रिटेल फार्मासिस्ट, अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एमआर या किसी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन मेडिकल स्टोर, आप फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं और लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। अब इसके अब्रॉड में स्कोप की बात करें तो डी फार्म के बाद अब्रॉड में ज़्यादा स्कोप नहीं होता, लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं। लाइक यू कैन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम इफ़ यू वांट टू गो फॉर यूएई और सऊदी अरेबिया। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पहले अपना बी फार्म कंप्लीट करें, देन यू कैन गो फॉर कनाडा, यूएसए और यूके लाइसेंसिंग एग्जाम्स। बाकी प्राइवेट जॉब्स आपको इनिशियली लेस ऑफर करती हैं बट एक्सपीरियंस के बेसिस पर सैलरी बढ़ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी फार्म। तो ये एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है विच मेनली फोकसेज ऑन द स्टडी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन काम कैसे करती है, बनती कैसे है और कैसे हम उसका सेफली यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो आपके पास 12th में पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स ड्यूरेशन। तो ये 4 ईयर्स का 8 सेमेस्टर प्रोग्राम है विच इंक्लूड्स थ्योरी, प्रैक्टिकल्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर बात करें सैलरी की इंडिया में तो फार्मासिस्ट को 15,000 से 25,000 मिल जाता है। अगर किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो 18,000 से 30,000। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो 20,000 से 35,000 प्लस इंसेंटिव्स मिल जाता है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में 25,000 से 40,000, और रेगुलेटरी फार्माकोविजिलेंस में 20,000 से 40,000 मिल जाता है। बाकी ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 50,000 से 80,000 दैट्स द सैलरी पर मंथ फॉर फ्रेशर्स। Now let's talk about the career scope after B Pharm. तो you can be a pharmacist and work in hospitals, retail pharmacies और clinical settings. अगर फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, प्रोडक्शन और पैकेजिंग कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू विल बी अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो मार्केटिंग में जा सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स या ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है। क्लिनिकल रिसर्च रोल्स करते हैं तो आप ड्रग के ट्रायल्स करेंगे, टेस्टिंग करेंगे एंड मोर। देयर आर यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज़ like you can do M Pharm, MBA, PharmD, PB, और you can go abroad for your studies। टीचिंग करते हैं तो आपको M Pharm करना पड़ेगा टू बी अ लेक्चरर। फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, देन फार्माकोविजिलेंस एंड डेटा एनालिसिस कर सकते हैं विच इज़ अ ग्रोइंग करियर, और आप अब्रॉड में भी जॉब्स कर सकते हैं आफ्टर गिविंग द लाइसेंसिंग एग्जाम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप अब्रॉड। तो इट इज़ इन हाई डिमांड एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, QA QC, रेगुलेटरी अफेयर्स में, जिसमें आपको लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने पड़ते हैं फॉर USA, कनाडा, UK एंड मैनी मोर। यू मस्ट हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस। नाउ हेयर कम्स द PharmD। सो इट्स अ 6 ईयर डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम जो कि फोकस करता है ऑन क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट केयर एंड द थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग्स। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 12th में पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इट्स अ 6 ईयर टोटल प्रोग्राम जिसमें 5 ईयर्स आपके एकेडमिक रहेंगी एंड 1 ईयर इट्स इंटर्नशिप इन अ हॉस्पिटल। अगर सैलरी की बात करें इन इंडिया में तो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट यू विल गेट 25,000 से 40,000। फार्माकोविजिलेंस में 30,000 से 45,000 मिल सकती है।
क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनते हैं तो 35,000 से 60,000, रेगुलेटरी अफेयर्स में 30,000 से 50,000 और हॉस्पिटल फार्मेसी में जाते हैं तो 20,000 से 35,000 ईजिली मिल जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करियर स्कोप आफ्टर फार्मडी, तो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं थेरेपीज़ और पेशेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर बनते हैं तो यू विल डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द ड्रग साइड इफेक्ट्स। ड्रग इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बनते हैं तो यू विल प्रोवाइड एक्यूरेट मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनते हैं तो यू विल वर्क इन ट्रायल्स फॉर न्यू मेडिसिन, और हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो वर्क इन ICU, सर्जरी एंड कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, एकेडमिक्स या टीचिंग में जाना चाहते हैं तो यू कैन टीच इन फार्मेसी कॉलेजेस। रेगुलेटरी अफेयर्स में जाते हैं तो यू विल वर्क इन FDA लाइक एजेंसीज फॉर ड्रग अप्रूवल। मेडिकल राइटिंग या रिव्यूइंग भी कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बन सकते हैं अब्रॉड लाइक इन USA, कैनेडा एंड इवन गल्फ। Now if we talk about its scope abroad, so it is in high demand in countries like USA, UK and Canada, as well as in Middle East, where you will work as a clinical pharmacist in hospitals after licensing exams. Now government jobs and international jobs can pay you significantly high as compared to private roles in India. Now here are some FAQs. So the first question is pharmacy only about selling medicines? So no, pharmacy also includes drug research, clinical roles, patient care and pharma industry jobs. Now the next question is, which is better, D-Pharm, B-Pharm or PharmD? So it totally depends on your career goals. If you want a quick job or you want to open a medical store, then go with D-Pharm. If you want flexible career paths, then you can go with B-Pharm. And if you want to work in hospital or clinical settings, or you want to go abroad, then you can go with PharmD. Now the next question is, can I open a medical store after B-Pharm or D-Pharm? And this is a really common question. So yes, both qualifies you to apply for a pharmacy license. Now the next question is pharmacy tougher than MBBS? Then pharmacy and MBBS are two different paths. Pharmacy focuses more on medicines, whereas MBBS focuses on diagnosis. Now here are some tips जो आपके pharmacy career को better बना सकती हैं. The first one is, pharmacy is a diverse and respected field with opportunities in healthcare, industry, research and education. So you need to build strong practical knowledge, communication skills, and you have to stay updated with new drugs and regulations. And pharmacy is not just a course, it's a life-saving profession that connects science with society. And you need to consider future goals as early as possible. If you want to go in job, business, M-Pharm or abroad, plan your path as earlier as possible. Now thanks for watching this video. Like, share and subscribe for more honest career insights. If you have any questions, just drop them in the comment section.